ये जो आग लगी, जो कि अभी सिर्फ मैक्सिमम एक आग जो है वो 15% 14% बजाई जा सकी है, और जो ईटन में आग लगी है वो कुछ 10% बजाई जा सकी है। दो ये इलाके हैं, एक पैलिसेड जो कि समंदर के साथ है, और ईटन थोड़ा अंदर जाके एक इलाका है, वहाँ भी आग लगी हुई है। ये पैलिसेड की आग जो है ये सबसे बड़ी आग है और ये फैलती रही है। इस पर इतने ज़्यादा इंतज़ामात के बावजूद अमेरिका की पूरी ताकत, ज़ाहिर है कि अमेरिका इतने अहम और अमीर इलाके में तो चाहता होगा ना कि जल्द से जल्द ये आग बुझे, और ज़ाहिर है कि अमीर लोग हैं तो वो भी सारे प्रेशराइज़ कर रहे होंगे और कर रहे हैं। इसके बावजूद सिर्फ इतनी सी आग बुझी है। वहाँ पे अब तक 27 लोग हलाक हो चुके हैं और 22 लोग जो हैं वो लापता हैं। इस आग ने उस ज़मीन, जिस ज़मीन पे जो आग लगी, जिन दरख्तों में, जिस जंगल में लगी, उस ज़मीन की ये हालत कर दी है कि अब वो ज़मीन सिरक के समंदर में जाने लगी है। अब वहाँ पे सूरत हाल ये है, जो मैं बता रहा हूँ, बहुत गंभीर सूरत हाल हो गई हुई है। इस आग ने तो उस इलाके को जहन्नम बना दिया। नाज़रीन, कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में लगी हुई आग से एक बड़ी ख़बर ये है कि वहाँ पे अब ज़मीन सिरकने लगी है। लॉस एंजलिस की ज़मीन सिरकने लगी है और समुंदर की तरफ ज़मीन जा रही है। ये उस आग में अभी ज़्यादा कमी नहीं आई, लेकिन इतना बड़ा वहाँ पे वाक़यात होने लगे हैं और बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। और इस वक्त मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ और साथ ये भी बताता हूँ कि वहाँ पे लूट मार का एक आलम है और फ्रॉड भी अपने इंतहाओं पे। अमेरिका जैसे मुल्क में और इतनी अमीर स्टेट, और अमीर स्टेट के भी इतने अमीर इलाके में, जो जहाँ पे अरबों रुपए मालियत के घर हैं, और वहाँ पे ये लूट मार हो रही है और वहाँ पे इस वक्त जो है वो फ्रॉड भी चल रहा है। तो इसकी डिटेल क्या है? डिटेल ये है कि जी, ये जो आग लगी, जो कि अभी सिर्फ मैक्सिमम एक आग जो है वो 15% 14% बजाई जा सकी है, और जो ईटन में आग लगी है वो कुछ 10% बजाई जा सकी है। दो ये इलाके हैं, एक पैलिसेड जो कि समंदर के साथ है, और ईटन थोड़ा अंदर जाके एक इलाका है, वहाँ भी आग लगी हुई है। ये पैलिसेड की आग जो है ये सबसे बड़ी आग है और ये फैलती रही है। इस पर इतने ज़्यादा इंतज़ामात के बावजूद अमेरिका की पूरी ताकत, ज़ाहिर है कि अमेरिका इतने अहम और अमीर इलाके में तो चाहता होगा ना कि जल्द से जल्द ये आग बुझे, और पूरी दुनिया में जो उसकी जो इंतज़ामात हैं या उसकी जो ताकत है या उसकी जो अमेरिका होने की जो बड़ापन है, उस पर सवालात उठना बंद हों। और ज़ाहिर है कि अमीर लोग हैं तो वो भी सारे प्रेशराइज़ कर रहे होंगे और कर रहे हैं। इसके बावजूद सिर्फ इतनी सी आग बुझी है और थोड़ा वक्फा आया है, लल पीरियड है, लेकिन ये बताऊं कि अगले हफ्ते से शदीद हवाएं आ रही हैं और जो कि ड्राई विंड्स होंगी और वो इस आग को मज़ीद बढ़ाएंगी। मतलब ये मैं आपको पेशन गोई की बात बता रहा हूँ कि जो उसको बढ़ा रही हैं। इस आग ने उस ज़मीन, जिस ज़मीन पे जो आग लगी, जिन दरख्तों में, जिस जंगल में लगी, उस ज़मीन की ये हालत कर दी है कि अब वो ज़मीन सिरक के समंदर में जाने लगी है। तो वो बहुत बड़ा ख़तरा है, ख़ास तौर पे जो वहाँ रहने के लिए, और इन फ्यूचर भी, कि इतना बड़ा वो जो ज़मीन है जो उसके अंदर हीट गई है या जो भी प्रोसेस हुआ है, उससे ये जो ज़मीन है जो वहाँ पे, वो उसके हालात ये हो गए हैं, तो वो क्या रहने के काबिल भी है या नहीं है। तो दूसरी बड़ी ख़बर ये है कि वहाँ पे अब तक 27 लोग हलाक हो चुके हैं और 22 लोग जो हैं वो लापता हैं। लापता का मतलब ये है कि उनकी हलाकत की तस्दीक नहीं हुई, मतलब मिल नहीं रहे वो। तो इतनी बड़ी आग में अगर कोई लोग नहीं मिल रहे तो अंदाज़ा किया जा सकता है कि इसका क्या मतलब है। और फिर ये कि जो उसमें सबसे बड़ी बात, जो हम यहाँ बैठ के अमेरिका को हमेशा आइडलाइज़ करते रहते हैं कि अमेरिका जैसी सोसाइटी जो है वो बड़ी ईमानदार है और बड़े मुतमद्दन लोग हैं और बड़े वो मुहज़्ज़ब लोग हैं।
लेकिन अगर हैं वाकई पूरी तरह वो बड़े महज़ब लोग हैं और बड़े ईमानदार लोग हैं, तो फिर ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं? वहाँ पे सोशल मीडिया पे जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स होते हैं, जो वेरीफाइड अकाउंट्स होते हैं, उनसे मुख्तलिफ अकाउंट्स के साथ बड़ी बड़ी रकम जो है वो दरख्वास्त की जा रही है कि जी हमारा कुछ नहीं रहा, हम मारे गए, लूटे गए और हमें पैसे भेजो। हम बहुत मुस्तहिक लोग हैं, जो साहिब सरवत हैं, जो जिनके पास देने को कुछ है वो हमें भेजें। तो इतने वहाँ से वेरीफाइड अकाउंट्स से ये इमदाद की जो अपीलें हैं वो हुई हैं कि हुकूमत वहाँ की, जो कैलिफोर्निया की इंतज़ामिया, जो हुकूमत है, वो परेशान हो गई है। और उन्होंने जब अकाउंट्स चेक किए हैं तो ख्याल तो यही होता है ना कि जो फेक अकाउंट्स होते हैं, जो फेक कॉल्स होती हैं, जो फ्रॉड होता है, तो वो ऐसे अकाउंट से किया जाता है कि जो वेरीफाइड ना हो, कोई जाली किस्म के अकाउंट बनाए हों। लेकिन हैरत वाली बात यह है कि वो सारे के सारे वेरीफाइड, मोस्ट ऑफ देम वो वेरीफाइड थे। तो ये, हालांकि वो कहते हैं, हुकूमत ये कह रही है कि किसी को कोई इमदाद की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को इमदाद दे रहे हैं, या उनको हमने जिनको डिस्प्लेस किया उनको हमने जगह दी है, और ये सारा जो है वो फ्रॉड चल रहा है, लोग पैसे मंगवा रहे हैं। ज़ाहिर है ऑनलाइन सिस्टम से पैसे मंगवा रहे होंगे, जिस तरह हमारे यहाँ ईजी पैसा है या जैज़ कैश है, इस तरह वहाँ भी होगा। तो वो ये एक वहाँ पे जो फ्रॉड इस हद तक चला है कि हुकूमत परेशान हो गई है, और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रब्ता कर लिया और उन्होंने कहा है कि इन पहले नंबर पे तो इन अकाउंट्स को आप ब्लॉक करें, और दूसरा ये कि हमें बताएंगे कि ये कौन लोग हैं और कितने पैसे ये हासिल कर चुके हैं, लोगों से बटोर चुके हैं। तो ये वहाँ पे फ्रॉड चल रहा है। इसके अलावा वहाँ पे सूरत हाल ये है, जो मैं बता रहा हूँ, बहुत गंभीर सूरत हाल हो गई हुई है। इस आग ने तो उस इलाके को जहन्नम बना दिया कि वहाँ पे पीने का पानी अब साफ़ नहीं है। तो वार्निंग दी गई है कि ख़बरदार ये इस इलाके के लोग जो हैं वो वहाँ से पानी ना पिएं। वो जो टैप वाटर है, वहाँ पे अक्सर टैप वाटर से ही लोग पानी पीते हैं। ये टूटी का पानी जो होता है, हमारे यहाँ ये रिवाज चल पड़ा है कि टैप वाटर नहीं है और हम पानी ख़रीद के लाते हैं, जो प्योर वाटर, प्योरीफाइड वाटर होता है वो हम ख़रीद के लाते हैं। तो वहाँ पे अभी तक अमेरिका में तो ये सहूलत दी हुई है, हैवी टैक्सेस के नतीजे में दी हुई है लोगों को, शहरियों को, लेकिन दी हुई है। तो उन्हें कहा गया कि ये ना पिएं, और हवा इतनी जहरीली है कि वहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो चेस्ट इन्फेक्शन और कैंसर जो है वो फैल सकता है, यानी कि वो इतना फैल सकता है कि वो एक बाकायदा एक बड़ी बीमारी बन सकता है। मतलब ये नहीं है कि वो 1 2 4 लोगों को या जिनको मतलब थोड़े लोगों को होगा। वो कहते हैं कि एक बड़ी तादाद में कैंसर फैल सकता है और चेस्ट इन्फेक्शन तो बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो इसलिए वो जो एमरजेंसी है, मेडिकल एमरजेंसी है, वो बड़ी आज भी वहाँ पे लगाई हुई है उन्होंने। और जो कर्फ्यू लगा हुआ है वहाँ पे, कर्फ्यू वहाँ पे अभी भी सुबह 6 बजे कर्फ्यू शुरू होता है और शाम 6 बजे तक कर्फ्यू लगा रहता है। उसकी वजह क्या है कि लूट मार हो रही है। लोग जो हैं वो जो महंगे घर हैं जो जल गए हैं, जाहिर है को उसमें सारी चीज़ें तो नहीं जल जाती, तो उन घरों में दाखिल हो जाते हैं और महंगी महंगी चीज़ें चुरा लाते हैं। तो वहाँ पे फ्रॉडिये भी हैं और चोर भी हैं। और चोर इस हद तक हैं, जो मैंने फ्रॉड की हालत आपको बता दी है, चोर इस हद तक हैं कि उन्हें कर्फ्यू लगाना पड़ा और कई दिनों से ये कर्फ्यू जारी है। खबर इसमें यह है कि कर्फ्यू अभी तक है और 12-12 घंटे का कर्फ्यू होता है, सिर्फ रात के वक्त में नहीं होता। जाहिर है कि उनका ख्याल है कि रात के वक्त में सर्दी होती है, तो इतनी सर्दी में कौन चोर निकलेगा, लेकिन वो भी होंगे कोई ना कोई ऐसे चोर जो रात को भी जाके कार्रवाई करते होंगे। लेकिन ये वाला 12 घंटे उन्होंने वहाँ पे कर्फ्यू रखा हुआ है और 60 स्क्वायर मील का एरिया जो है वो अब तक जल चुका है और उसमें 12,000 बड़े स्ट्रक्चर जो हैं वो जल गए हैं। तो ये अब तक की उसमें जो तबाही है। तो मैंने बताया कि कुछ दिनों से 1-2 दिन से वहाँ पे थोड़ा हवाओं का सिलसिला रुका है और वो जो फायर फाइटर्स हैं, आग बुझाने वाले हैं, बेचारे वो इतने थके हुए, जो कैदियों को इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें, जेल के कैदियों को बुझाने के लिए, तो उनको थोड़ा सा रिलीफ तो मिला है। लेकिन उन वहाँ का महकमा मौसमियात ये कह रहा है कि ये रिलीफ कोई बड़ा रिलीफ नहीं है, ज़्यादा दिनों तक नहीं है,
ये 1-1.5 हफ्ते के में ही, इसी हफ्ते में ही शदीद हवाएं मज़ीद आएंगी और वो खुश्क हवाएं होंगी और वो आग को मज़ीद भड़काएंगी। तो ये हालात हैं वहाँ पे। और उसके साथ ही एक लिथियम बैटरी का एक स्टोर में भी कैलिफोर्निया में ही एक आग लगी है, कल लगी थी, और वहाँ पे बहुत तबाही हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। क्योंकि लिथियम बैटरी जो है, आपको पता है कि इस वक्त जो सबसे महंगी बैटरी है और ये जो इलेक्ट्रिक कारें हैं और बाकी इनमें इस्तेमाल होती है। तो एक बड़ा स्टोर था और वो भी जल के राख हो गया। तो कैलिफोर्निया इस वक्त ओवरऑल मुसीबतों और आफात या फिर अजाब के नरके में, और वहाँ पे जो हालात हैं वो मैंने आपको अभी जो सूरत हाल थी वो बताई है। मज़ीद अपडेट इंशाल्लाह फिर